एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात उसी हरियाणा से करते हैं, जब हरियाणा की बेटी धरना पर बैठती है तो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है मोदी जी को, तो संदेह होता है कौन सी बेटी बचाओ कौन सी बेटी पढ़ाओ की बात करते थे। भगवा किसी का वो मुखौटा है क्या? ये भगवा किसी भारतीय जनता पार्टी के देन है क्या? क्या मैं एक सनातनी हूँ तो क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं भगवा पहनूं? का झंडा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये बताइए, न तो एक ओलंपिक गेम्स हुआ, न एक एशियन गेम्स हुआ, न एक आप बताइए जिस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करना चाहता हूं मैं, आपने क्या भारत की जनता से क्या आपने क्या वादा किया था? जिस नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, उस नारी सशक्तिकरण के नाम पर इस बहन बेटी की अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट जाता है वहां नहीं सुना जाता है, तो ऐसी स्थिति और हालात क्या है देश की, ये पूरी देश को पता होना चाहिए। दोस्तों, महिला पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर जारी है। मैं उस जगह पे हूँ जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बस के पीछे बृजभूषण शरण का आवास है जो सांसद हैं, और मेरे ठीक सामने अगर मैं आपको स्थल भी दिखाऊंगा, ठीक सामने अगर जाएंगे, देखिए ओबी बहन वहाँ पे खड़ी है। ओबी बहन के 10 मीटर की दूरी आगे पे आप जाएंगे तो वहाँ पर महिला पहलवान जो है धरने पर हैं, और ये धरना बहुत ज़्यादा कहते हैं कि दिन रात जारी है, क्योंकि ये कोई मामूली मामला नहीं है दोस्तों, क्योंकि महिला पहलवानों के साथ शोषण का मामला है, और आरोप लगा है बीजेपी के एमपी बृजभूषण शरण सिंह पर। लेकिन दोस्तों अपडेट ये आ रही है, कहा जा रहा है कि इस मामले में अब 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, और एक याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। उस याचिका में ये मांग की गई है कि भाई आखिर में जो महिला पहलवानों के साथ शोषण जो हुआ है उसको लेकर अभी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में मजबूर बेटियों को, जो महिला पहलवान है खास तौर से, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी कि नहीं, बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। और जी, महिला पहलवानों का धरना चल रहा है, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ की आड़ में ये जो महिला पहलवान, ये जो तमाम जो यहाँ पहलवान जिन्होंने भारत के लिए कई मेडल लाए और भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ये 1 किलोमीटर पे बैठी हुई सदन वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो देश की स्थिति और हालात का बयान पूरी देश की जनता को पता चला, और पहलवान को पता चला। पीछे बृजभूषण शरण सिंह का आवास भी है। बिल्कुल वही कह रहा हूँ मैं, जंतर मंतर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर उस अपराधी का घर है, जिसने अपराधी कैसे बोल रहे हैं आप? अपराधी इसलिए कह आरोप लगा है, आरोप लगा है तो अपराधी इसलिए। क्या आप खिलाड़ी का मान और सम्मान को नीचे रखते हैं इस नेता के सामने? क्या आप उस खिलाड़ी का मान सम्मान नीचे रखते हैं जिसने देश का नाम ऊंचा किया है? आप इसलिए नीचे रखते हैं क्योंकि वो ओबीसी कास्ट से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, वो तमाम खिलाड़ी मेहनत का समाज से आते हैं, और ये एक सामंती जो अपनी बात को, अपनी आवाज़ को, अपनी बुलंदी को ऊपर रखता है हमेशा देश के अस्मिता के सामने, तो ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या लगता है बेटियों को मोदी जी इंसाफ दिलाएंगे? अब उम्मीद है आपको? मैं तो उन मोदी जी से क्या मैं रखूं, ये मोदी जी एक तरफ कुछ और बात कहते हैं, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात उसी हरियाणा से करते हैं, जब हरियाणा की बेटी धरना पर बैठती है तो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है मोदी जी को, तो संदेह होता है कौन सी बेटी बचाओ कौन सी बेटी पढ़ाओ की बात करते थे। बात ये होती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की वो नारा लगता है नारी सशक्तिकरण का, लेकिन जब नारी सशक्तिकरण के नाम पर जो देश के लिए मान सम्मान और मेडल लाता है, उन्हीं के साथ शोषण किया जाता है। नहीं, बड़ा सवाल ये है सुमित, देखिए यहाँ पे जो बेटियाँ आई हैं, मैं बिल्कुल बेटियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन कहा जा रहा है कि यार ये जो बेटियां हैं सिर्फ हरियाणा राज्य से हैं, यूपी से नहीं है, और किन्हीं प्रदेशों से नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ये तो सियासत है। देख लिए, सियासत में बंटवारा हर जगह हो जाती है। कभी आप जाति के नाम पर बंटवारा कर देते हैं, कभी आप क्षेत्र के नाम पर बंटवारा कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, चलो यहाँ पे हरियाणा की बेटी बैठी हुई है, क्या इस हरियाणा की बेटी ने क्या मेडल भारत के लिए नहीं लाया? क्या भारत का मान सम्मान नहीं बढ़ाया देश में? ये बताइए, विदेश जब जाती है तो ये हरियाणा के नाम से जाती है क्या? रेसलिंग करने के लिए, पहलवानी करने के लिए? आप ये बताइए, ये हरियाणा के बाहर अगर कहीं जाती है तो क्या ये हरियाणा के नाम से जाती है? मुझे इतना बता दीजिए बस। आज अगर वो देश के लिए सवाल उठा रही है कि देश की बेटी है उसकी सुरक्षा कैसी की जाए, जब आप बताइए इतनी बड़ी पहलवान, राष्ट्रीय खेल में अपना मुद्दा रखने वाली, अगर इनकी बात, तो इनके साथ थोड़ी हुआ है शोषण? किनके? विनेश फोगाट जी के साथ शोषण नहीं हुआ है?
दूसरी लड़कियां हैं, सुनिए विनेश, ये आवाज बन के आई हैं। सुनिए विनेश फोगाट जी के साथ हुआ है या नहीं हुआ शोषण? साक्षी मलिक उनकी आवाज क्यों नहीं बनेगी? आप ये बताए बजरंग पुनिया उनकी आवाज क्यों नहीं बनेंगे? आप ये बताए तमाम जो पहलवान है उनकी आवाज बनने का काम क्यों नहीं? एक तरफ आपने ही उठाया कि ये हरियाणा के हैं और एक तरफ आपने हमने नहीं उठाया, हमने सच्चाई बताई कि ये जो बेटियां हरियाणा क्षेत्र से आई हैं और कहीं से नहीं। आप ये बताइए खेल में मादा किस राज्य का सबसे ज्यादा है? आप ये बताइए खेल और जहां पे देश का मान सम्मान की बात है, कहाँ ज्यादा बताइए, कहाँ ज्यादा? मैं ये पूछना चाहता क्यों नहीं है आपने किस प्रदेश का ज्यादा मादा है बताइए? किस प्रदेश का मादा ज्यादा? खुल जाहिर है हरियाणा प्रदेश का है। हरियाणा बीजेपी की सरकार है, सुनिए, भूलिए मत। सुनिए हरियाणा बीजेपी की सरकार है, आपने फिर वही आप उन सरकार की गोद में जाके सरकार की गुणगान ही करेंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं क्या इन बेटी की आवाज पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? ये 50 मीटर की क्यों नहीं पहुंचेगी? मीडिया आ चुकी है, देखिए सामने, सुनिए, दिखाइए आशीष मीडिया का ओवीएन दिखाइए, इंडिया टुडे ग्रुप और तमाम जो टीवी चैनल हैं जिन्हें आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं वो आ चुका है। सुनिए मेरी बात, आवाज पहुंच रही है। मेरी बात भी सुन लीजिए, आप गुणगान करने से पहले मेरी बात सुनिए। आप जैसे मीडिया, वो मीडिया जो आई है ना, मनरेगा के काम कहाँ चली जाती थी? आज भी आई है। वो मीडिया जवान जब यहाँ धरने पर 2 महीने से बैठे हुए उस टाइम कहाँ चली जाती है? आज भी ये मीडिया आई है बहन बेटी के लिए, लेकिन इसकी आवाज क्या उठा रहे हैं ये मीडिया? ये आवाज अभी आप चलिएगा, क्या चल रहा है इनके चैनल पे? इनके चैनल पे मुख्तार अंसारी चल रहा है, इनके चैनल पे अतीक अहमद चल रहा है, इनके चैनल पे जो मुद्दा चलना चाहिए, इनके चैनल पे पूंछ का मामला क्यों नहीं चल रहा है? इनके चैनल पे सत्यपली का मामला क्यों नहीं चल रहा है? इनके चैनल पे विनेश फोगाट की मामला क्यों नहीं चल रहा है? आप यहाँ पे एक बैन लगा देने से आप ये कह देंगे कि मीडिया इन बहन और बेटी के साथ है, तो इससे मामला क्लियर नहीं हो जाएगा। हम अंदर भी चल रहे हैं, तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को, क्योंकि हम पहुंचने ही वाले हैं। दर्शक आप बने रहिएगा, हम चल रहे हैं, धरना स्थल पर चल रहे हैं, लेकर हमने शुरू किया है, वहां से धरना स्थल चल रहे हैं। नहीं आप इतने नेगेटिव क्यों हैं भाई? नेगेटिव मैं नहीं, नेगेटिव इस देश की सरकार है। इस देश की सरकार इसलिए, आप ये बताइए इस देश में पहली बार हुआ होगा कि किसी देश का राष्ट्रीय खेल का खिलाड़ी पूरी रात एक फुटपाथ पे सोया और पूरा सरकार सोई हुई है और गूंगी बीटी बैठी हुई है। वही अनुराग ठाकुर पिछली बार जब धरना प्रदर्शन कर रही थी ये बहन और ये बेटी देश की, तब उन्होंने आश्वासन क्या दिया था, जो अपराधी होगा उसको सजा दी जाएगी, उनकी बर्खास्तगी होगी, लेकिन उसकी जांच तक नहीं आई। तब जाके फिर दोबारा इन बहन और बेटियों को बैठना पड़ा। जांच तो दूर, और सम्मान FIR दर्ज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अभी। सुनिए वही बात है, आप यही तो आप कहते हैं ना कि इस देश में लोकतंत्र जीवित है। आप जैसे मीडिया ही तो दिखाती है कि इस देश में संविधान जीवित है। आप जैसे लोग ही तो दिखाते हैं कि इस देश में न्यायिक संगत पे हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये तो छोटी मोटी बहन और बेटी नहीं है, ये देश की मान बनाने वाली बेटी है। अगर इनकी बात सुनिए, अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप समझ लीजिए गांव में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बहन बेटी, उनकी बात कहां तक पहुंचती होती है शासन और प्रशासन और सरकार तक? ये भली भांति देश की जनता पूछता है इस मीडिया से, पूछता है इस सरकार से, पूछता है इस भारत देश के तानाशाही सरकार से कि आप अगर बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो देश की सुरक्षा की बात भगवा का ख्याल रखिए। भगवा किसी का वो मुखौटा है क्या? ये भगवा किसी भारतीय जनता पार्टी के देन है क्या? क्या मैं एक सनातनी हूं तो क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं भगवा पहनूं? का झंडा सुनिए, अगर मैं आज इस भगवे की जगह हरा पहनूंगा तो क्या आप रोक दोगे? क्या ये सरकार रोक देगी? क्या मैं इस भगवे की जगह मैं पीला रंग पहनूंगा, क्या सरकार रोक देगी? क्या मैं खाने में क्या खाऊंगा नहीं खाऊंगा, क्या सरकार से पूछ के खाऊंगा? कि किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना, मैं सरकार से पूछ के करूंगा? क्या देश की मान सम्मान के लिए अगर मुझे बात रखना पड़ेगा तो मैं सरकार से आज्ञा लेने के लिए जाऊंगा? क्या मुझे अगर देश की बेटी के लिए अगर मेडल की बात आती है, जिसने, आप ये बताइए, ये भारत देश वही है जिस देश में आज तक एशियन गेम्स कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी आई थी ना, कि खिलाड़ियों को हम आगे बढ़ाएंगे, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये बताइए, न तो एक ओलंपिक गेम्स हुआ, न एक एशियन गेम्स हुआ, न एक, आप बताइए जिस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करना चाहता हूं मैं, आपने क्या भारत की जनता से क्या वादा किया था कि मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बन रहा है? एक बना। आपने तमाम राज्य में एक विश्वविद्यालय की मांग की थी, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग की थी। और आपको पता है एक क्षेत्रीय पार्टी केजरीवाल जी ने दिल्ली में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना के रख दिया, और अकेले इस विश्वविद्यालय ने कितने मेडल ला के रख दिया आपको पता है? इतना आलोचना कहां से लाते हैं आप लोग? ढूंढ के आलोचना, कुछ तो तारीफ करिए सरकार की। सुनिए, तारीफ सिर्फ वही चीजें लाते हैं जो आपको सूट कर रहा है। सुनिए, तारीफ मैं करता,
हर घर शौचालय की बात कही, अगर ईमानदारी से हर घर शौचालय ये उसमें घुसखोरी और उसमें प्रधानों के नाम पर अगर घोटाला नहीं होता तो मैं तारीफ करता। मैं हर घर छत की बात होती तो मैं तारीफ करता। आदर्श ग्राम योजना अगर सही से बहाल होता तो मैं तारीफ करता। मैं कहता हूँ नारी सशक्तिकरण होता तो मैं तारीफ करता। मैं कहता हूँ स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया बढ़ता तो मैं तारीफ करता। मैं कहता हूँ 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता तो मैं तारीफ करता। मैं कहता हूँ किसानों की आय दोगुनी कांग्रेस का चश्मा हटाइए आंखों से, सब दिखेगा। सुनिए, मैं किसी पार्टी से नहीं मादा रखता हूं, तो मुझे आप किसी पार्टी से इंडिकेट मत कीजिए। और बात यहाँ राजनीति मुद्दा नहीं है। आप जिस मुद्दे पर आप फिर राजनीति ला रहे हैं, ये राजनीति मुद्दा है क्या? ये देश के खिलाड़ी, आप राजनीति मुद्दा को क्यों जोड़ रहे हैं इनसे? ये देश के खिलाड़ी है, देश के खिलाड़ी। आपने कहा मोदी जी नहीं आए, सुनिए, राहुल गांधी क्यों नहीं आए? मैं कह रहा हूं अगर राहुल गांधी ने, तो राहुल गांधी भी उतना ही बड़ा आरोपी हुए इस देश के खिलाड़ी के। कौन आए बताइए, मुझे नाम बताइए। कौन बड़ा नेता है, बताइए नाम बताइए। मैं कह रहा हूं सारे नेताओं को आना चाहिए यहाँ पे। केजरीवाल भी नहीं आए। मैं कह रहा केजरीवाल भी गलत है। आप मुझे किसी राजनीति से नहीं जोड़ सकते, इस देश के खिलाड़ी को राजनीति से नहीं जोड़ सकते। अगर ये देश के खिलाड़ी पूरे देश के हैं। कांग्रेस सुन के भड़क क्यों गए आप? सुनिए, कांग्रेस सुन के भड़कने का मतलब नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी भड़का हूं। आप मुद्दा यहाँ बात हो रही है देश की खिलाड़ी की, देश का गौरव बढ़ाने वाली बहन बेटी की, आप उसको राजनीति से जोड़ देते हैं ना, तो दर्द होता है सर। ठीक है, चलिए दर्द समझता हूं। चलते हैं सीधे अब धरना स्थल पर, क्योंकि बेटियां वहां बैठी हुई हैं, उनको भी दिखाना है जरूरी। और देखिए, हम चलते हैं अब सीधे धरना स्थल पर, अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको वहां पे क्या माहौल है। तो अब हम आ चुके हैं धरना स्थल पर, जहां पर महिला पहलवानों का जो धरना है लगातार जारी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है ये मीडिया भी आई हुई है। अब सोचिए आप, दलित आदिवासी या पीड़ितों का धरना होता है तो ये लोग नहीं दिखते, लेकिन आज आए हुए हैं। अब टीवी पर ये खबर कितनी दिखाई जा रही है, कैसे दिखाई जा रही है, मुझे नहीं पता है। आप देख सकते हैं, आशीष जरा दिखाइए ये तस्वीरें। ये आप देखिए, ये बेटियां यहाँ पर, महिला पहलवान जो हैं वो धरने पर बैठी हुई हैं, और कई सारे नेता भी आ रहे हैं मिलने के लिए। सुमित, आप कह रहे थे कि भाई केजरीवाल नहीं आए या मोदी जी नहीं आए, नहीं, मैंने लेकिन अब नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, सियासत शुरू हो गई है। मैंने क्या बोला? आपने बोला कि केजरीवाल नहीं आए, तो मैंने कहा आम आदमी का प्रतिनिधि नहीं आया तो वो भी इतना बड़ा ही आरोपी होंगे। मैं इस चीज को मैं राजनीति का रंग नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये बहन बेटी देश की गौरव। नेता आएंगे तो राजनीति हो जाएगी। सुनिए, नेता आ रहे अपनी बातों को रखने के लिए आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं तमाम वो नेता सबको आना चाहिए, ये राजनीति का मंच नहीं है। ये देश का गौरव, देश के लिए मेडल लाने वाली बेटी, जो देश का गौरव बढ़ाने वाली बहन और बेटी है, इनको आप राजनीति का मंच बिल्कुल नहीं दे सकते। ये वो बेटी है जिन्होंने 6 महीने पहले भी और 2 महीने पहले भी इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन वही जो अनुराग ठाकुर ने आश्वासन देकर इनको यहां से हटा दिया था। लेकिन जब इनकी बात नहीं सुनी गई, इन्हें दोबारा बैठना पड़ा। और आजाद देश में पहली बार हुआ है किसी खिलाड़ी को, जो मेडलिस्ट खिलाड़ी है, उनको इस जंतर मंतर पे रात गुजारनी पड़ी। तो इससे बड़ा शर्मिंदगी की बात देश कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार इस देश का जो आका है, जो देश का प्रधान बना हुआ, जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ, वो जिम्मेदार हो सकता है। जो आप ये बताइए, जिनकी जिम्मेदारी ये होती है, मतलब मोदी का विरोध करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे कहने, आपने भगवा पहन के आप राजनीति का रंग फिर दे रहे हैं। मोदी का इसका नाम लिया आपने। मैंने ये इसलिए ले रहा हूँ कि ये आका कौन है इस टाइम पे, मोदी है या नहीं, ये बताइए। आप ये बताइए, इस टाइम मोदी है तो मुमकिन है। मुझसे आप सवाल फिर पूछ चलिए, इनको आप राजनीति रंग मत दीजिए। ये देश का गौरव बनाने वाली बहन और बेटी है। आप ये बताइए कि इन बेटियों ने देश के लिए गौरव मेडल लाया नहीं लाया? आप ये बताइए, इन तमाम जो बहन बेटी है यहाँ पे बैठे हुए पहलवान है, इन्होंने मेडल देश के लिए लाया नहीं लाया? आप ये बताइए, ये देश के लिए मान सम्मान बढ़ा। आप यहाँ पे तो क्षेत्रवाद और कास्टिज्म और राजनीति ले आते हैं। आप वर्तमान में जो सरकार उपस्थित है, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? आप ही तो नारी से, क्या सवाल है आपका? मुझे ये बताओ, जिस नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, उस नारी सशक्तिकरण के नाम पर इस बहन बेटी की अगर FIR दर्ज नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहां नहीं सुना जाता है, तो ऐसी स्थिति और हालात क्या है देश की, ये पूरी देश को पता होना चाहिए। आप ये बताइए, जिस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, अब उनकी बात अगर देश की आका के पास नहीं पहुंच रही है, 1 किलोमीटर है यहाँ से सदन, पहुंच गई बात। देखिए वो भी बहन आई है मीडिया की। सुनिए, मीडिया, नेशनल मीडिया कवर कर रहा है। आप नेशनल मीडिया ले लीजिए, कोई भी मीडिया, मैं तमाम मीडिया से भी कटाक्ष करूंगा और आप पे भी कटाक्ष करूंगा। आपका मुद्दा अतीक अहमद मुख्तार अंसारी हो जाता है, आपका मुद्दा धर्म के आधार पे हो जाता है, लेकिन आपका मुद्दा जब बहन बेटी की आती है, आपका मुद्दा सत्यपाल मलिक नहीं बनता है, आपका मुद्दा वो रोजगार नहीं बनता है, आपका मुद्दा युवाओं की जो मांग होती है वो नहीं बनती है, आपका मुद्दा किसान नहीं बनता है, तो सवाल आप पे भी उठता है। आप इनको भी आप राजनीति का रंग देते ना, तो सवाल वाजिब है कि उठेगा। क्या राजनीति का रंग? आपने मैंने देखा है चैनलों पे ये चल रहा है कि हरियाणा की बेटी है, मत
भैया आप ये बताइए, अगर ये देश के लिए खेलने के लिए जाती है तो हरियाणा के नाम से जाती है। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बेटियां आई हैं हरियाणा प्रदेश से हैं और दूसरे राज्यों से लोग नहीं कह रही है, चैनल चला रही है इस बात को। कौन चैनल? चैनल तमाम चैनल चला रही है कि ये देश की बेटी नहीं हरियाणा की बेटी है। आप जब मेडल लेने के लिए, जब खेलने के लिए जाती है तब हरियाणा, तब देश दिखता है आपको, तब हरियाणा नहीं दिखता है, तब राज्य नहीं दिखता है, तब पंथ नहीं दिखता है, तब जाति नहीं दिखती है, तब आपको वो धर्म का चीजें नहीं दिखती है। लेकिन आज वो धरना प्रदर्शन करके सवाल पूछ रही है सरकार से, तो आप उन पे कटाक्ष कर रहे हो, तो सवाल या निशान उठता है मीडिया पे भी और उस सरकार पे जो गोद में बैठे उन पे भी। तो अब इंसाफ मिलेगा ना? उम्मीद है इंसाफ अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा, देश के युवा को सड़कों पे उतरेंगे। आप ये बता रहे हो अगर जवानों के लिए भी उतरना पड़ेगा तो जवानों के लिए आप ये बताइए, ये वही सरकार है ना? 4-5 दिन पहले पुंछ में जो घटना हुआ उस पर एक ट्वीट नहीं आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक हत्यारा का हत्या हो जाती है तो ट्वीट आ जाता है। तो सवाल या निशान उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, ये बताइए आप ये बताइए। किसानों को अगर खालिस्तानी के नाम से संबोधन किया जाए तो सवाल उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए। खिलाड़ियों को आप किसानों को खालिस्तानी किसने कहा? किसने कहा? आपने देखा नहीं? आपने बयान चलाया नहीं? आपने बयान नहीं चलाया? तमाम मीडिया ने बयान अमृतकाल में अमृतपाल गिरफ्तार हो चुका है। सुनिए, आप यहाँ बेटी की बात, मोदी के अमृतकाल में अमृतपाल गिरफ्तार हो गया। सुनिए, आप फिर कहाँ ले जा रहे हैं? अगर वो गिरफ्तार हुआ तो उससे मुझे क्या लेना था? गिरफ्तार हुआ, देश के लिए गिरफ्तार हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इनका मुद्दा उठाइए ना। आप यहाँ मौजूद है ना, आप देश की खिलाड़ी की बात उठाइए। आप मुद्दा को भटका कर कहीं को कहीं ले जाएंगे, देश इसको स्वीकार लेगा क्या? तो क्या हर मुद्दे के लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं? सुनिए, अगर मोदी जी देश का प्रधान है, छोटी छोटी घटना जो हो रही है, हादसे हो जा रहे हैं, ये नहीं, ये छोटी घटना है। हर छोटी छोटी घटना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये छोटी घटना है? एक मिनट, देश में कहीं कुछ भी हो जाए उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। केजरीवाल जी क्यों नहीं आए? मुझे बात सुनिए, देश का मुखिया कौन है? मोदी जी है या केजरीवाल जी है? ये क्लियर कीजिए आप पहले। आप हर दिल्ली का मुखिया कौन? दिल्ली का मुखिया तो दिल्ली से सवाल पूछा जाएगा अगर दिल्ली में कोई घटना। धरना दिल्ली में हो रहा है कि नहीं? सुनिए, धरना दिल्ली में हो रहा है, शासन किसके अंदर है आपको नहीं पता है क्या? है पुलिसिया विभाग किसके अंदर आपको नहीं पता है क्या? तो क्या पुलिस सिक्योरिटी में आएंगे केजरीवाल? सुनिए, मैं फिर यही बात कर रहा हूँ, केजरीवाल का बयान नहीं आया। आप राजनीतिक मुद्दा क्यों ले जा रहे? बार बार ये नहीं आ सकते थे ना, राहुल आ सकते थे, केजरीवाल आ सकते थे। जो खेल को भी और देश के जवानों और नौजवानों की बात को भी राजनीति से जोड़ के देखेंगे। आप राजनीति मुद्दा क्यों? एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, चलिए आपने कहा मोदी जी नहीं आए, सो रहे थे खिलाड़ी, तो मैं ये कह रहा हूँ राहुल जी नहीं आए, केजरीवाल नहीं आए, तमाम विपक्ष के नेता सो रहे हैं क्या? मैं कह रहा सामने जेडीयू का कार्यालय भी है। सुनिए, अगर जो नेता यहाँ पे नहीं आ रहा ना खिलाड़ियों से मिलने के लिए, सबसे बड़ा गद्दार वो होगा, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो पक्ष का हो। अगर आपको थोड़ी सी भी, अगर थोड़ा सा भी दिल में जगह होगी इन खिलाड़ियों के लिए तो आप जरूर मिलेंगे और इनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। आप उसमें ये नहीं जोड़ सकते हैं कि राहुल गांधी भी उतना बड़ा खिलाफी होगा इन खिलाड़ियों के लिए। अगर वो इनकी जो सवालिया है उनको अगर ये निराधार, अगर उनका सोल्यूशन नहीं निकालते हैं तो सवालिया निशान तमाम विपक्ष के नेताओं पे उठता है। लेकिन आप उसको राजनीति से मत जोड़िए। फिर कह रहा हूँ मैं, राजनीति से मत जोड़िए। ये देश में कन्या का पूजा किया जाता है, आप उसी देश में अगर कन्या पे शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है तो सवाल उठता है, उसमें कोई राजनीति का रंग नहीं होना चाहिए। ये सवाल मैं फिर से आपके कहना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये देखिए, धरना चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मैं आपको कहूँगा अपडेट ये है, इसमें 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दी है। याचिका ये कहती है कि अभी तक जो एफआईआर है, एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है। इसको लेकर एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है और माना जा रहा है कि अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा इस पर देखना होगा। खैर, आप देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, मीडिया के तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, महिला पहलवान यहाँ पर लगातार इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखना होगा कि ये जो धरना है, ये आंदोलन है, प्रदर्शन है, इसका नतीजा, इसका परिणाम क्या होगा। आप इन महिला पहलवानों को देखिए जो न सिर्फ दिन में, रात भी यहीं गुजारी गई है। आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये पूरा मामला हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं आया है। छोटे छोटे नेता तो आ रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ आ नहीं रहे हैं। यानी कुल मिलाकर नेताओं ने भी इन बेटियों के दर्द से दूरी बना ली है। आप समझ सकते हैं ये जो मामला है कितना गंभीर है। और तो अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक याचिका दाखिल की गई है। 7 महिला पहलवान वहां जा चुकी हैं। देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। क्या
जो आरोपी हैं उनके खिलाफ केस दर्ज होगा, ये बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है